शेर खुदा हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हानत और इंसाफ पर मबनी फ़ैसले पूरे अरब में मशहूर थे। इसीलिए मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोग भी अपने तज़किया तलब मसाइल के हल के लिए हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुजू किया करते थे। आप अपने इल्म फ़िरासत से जब कोई फ़ैसला सुनाते तो लोग इस फ़ैसले को दिल से कबूल कर लेते, क्योंकि आप हमेशा अदल व इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक फ़ैसले करते थे। इस दौर में आपने इल्म रियाजी के हवाले से ऐसे तारीखी फैसले किए कि बड़े बड़े रियाजीदान उन फैसलों पर हैरत का इजहार करते हैं। एक मर्तबा 3 आदमियों में 17 ऊँटों की तकसीम पर झगड़ा हो गया। वो इंसाफ पर मबनी फैसला करवाने के लिए हज़रत अली की खिदमत में हाजिर हुए और अपना मसला बयान करते हुए कहा कि हमारे पास 17 ऊँट हैं, जिसमें से एक का हिस्सा कल ऊँटों का आधा 1/2 है, जबकि दूसरे का हिस्सा तिहाई 1/3 और तीसरे का कल ऊँटों का 9वां हिस्सा 1/9 बनता है। अगर ऊँटों को ज़बह करके तकसीम किया गया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए आप कोई ऐसी तदबीर बता दें कि ऊँट ज़बह किए बगैर हमारे दरमियान तकसीम हो जाएं और हमारा आपस का झगड़ा ख़त्म हो जाए। हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीनों की बात सुनने के बाद बैत अलमाल से एक ऊँट मंगवाया और उन 17 ऊँटों में शामिल कर दिया। अब ऊँटों की कल तादाद 18 हो गई थी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए गए हिस्सों के मुताबिक ऊँटों की तकसीम शुरू कर दी। आपने पहले शख्स जिसका हिस्सा तमाम ऊँटों में आधा था उसे 18 ऊँटों के आधे ऊँट यानी 9 ऊँट दे दिए। इसके बाद आपने दूसरे शख्स जिसका हिस्सा तिहाई बनता था इसे 18 ऊँटों का तिहाई यानी 6 ऊँट दे दिए, और फिर आखिर में आपने तीसरे शख्स जिसका हिस्सा कल ऊँटों में से 9वां बनता था उसे 18 ऊँटों का 9वां हिस्सा यानी 2 ऊँट दे दिए। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़हानत और दानिशमंदी से तीनों आदमियों में बिलतरतीब पहले को 9, दूसरे को 6 और तीसरे को 2 ऊँट जिनका कल 17 बनता है बगैर काटे तकसीम कर दिए, जबकि एक ऊँट जो बैत अलमाल से मंगवाया गया था इसे वापस बैत अलमाल भिजवा दिया गया। खुलाफाए राशिदीन 6 मलखसा हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदल व इंसाफ का एक और दिलचस्प वाक़या बहुत मशहूर है। 2 शख्स सफ़र पर निकले हुए थे। खाना खाने के लिए किसी जगह पर इकट्ठे बैठ गए। एक के पास 5 रोटियां और दूसरे के पास 3 रोटियां थीं। इसी दौरान वहां से एक तीसरे शख्स का गुजर हुआ। दोनों ने इस तीसरे शख्स को अपने साथ बिठा लिया और मिलकर रोटियां खाने लगे। खाने के बाद तीसरा शख्स वहां से जाते हुए दोनों को रोटी की कीमत के तौर पर 8 दिरहम दे गया। अब इन दोनों में 8 दिरहम की तकसीम पर झगड़ा शुरू हो गया। जिसके पास 5 रोटियां थीं इसका कहना था कि रोटी के हिसाब से इसके 5 दिरहम और दूसरे के 3 दिरहम बनते हैं, जबकि दूसरा जिसके पास 3 रोटियां थीं वो 8 दिरहम बराबर तकसीम करने पर बज़िद था। आखिरकार दोनों ये मामला लेकर हज़रत अली की खिदमत में हाजिर हो गए। अपने सारी बात सुनने के बाद 3 रोटी रखने वाले शख्स से फरमाया, तुम्हारा साथी जो तुम्हें दे रहा है इसे कबूल कर लो, क्योंकि इंसाफ के मुताबिक तुम्हारी हिस्सा में सिर्फ 1 दिरहम आता है। यह सुनकर वो शख्स हैरान हो गया और अर्ज किया, आप मुझे समझा दें कि कैसे मेरा हक सिर्फ 1 दिरहम बनता है। आपने फरमाया कि रोटियों की कल तादाद 8 थी और खाने वाले तुम 3 आदमी थे। अगर एक रोटी के 3 टुकड़े किए जाएं तो 8 रोटियों के कल 24 टुकड़े बनते हैं, जो तीनों में बराबर तकसीम करें तो हर एक के हिस्सा में 8 रोटी के टुकड़े आते हैं। तुमने अपनी 3 रोटियों के 9 टुकड़ों में से 8 टुकड़े खा लिए और बाकी 1 टुकड़ा बचा, जबकि तुम्हारे साथी ने अपनी 5 रोटियों के 15 टुकड़ों में से 8 टुकड़े खाए तो बाकी 60 टुकड़े बचे। इस तरह तीसरे शख्स ने तुम्हारी रोटियों में से 1 टुकड़ा खाया और तुम्हारे साथी की रोटियों में से 7 टुकड़े खाए। लिहाजा के इंसाफ के मुताबिक तुम्हारा 1 दिरहम और तुम्हारे साथी के 7 दिरहम बनते हैं। इस मुनसिफाना तकसीम पर दोनों मुत्तफिक हो गए और 5 रोटी वाले ने 7 दिरहम और 3 रोटी वाले ने 1 दिरहम ले लिया।